हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कप्तान को फिर तशवीश, शहबाज शरीफ का यू टर्न, लोटे का निशान अलॉट करो, रात को सुकून न दिन को चैन, जमहूरियत का राग लापने वाले जमहूरियत की धज्जियां बिखेरने लगे। पीटीआई का खौफ वज़ीर दाखिला को चैन नहीं लेने दे रहा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई का धरना रोकने का पूरा बंदोबस्त किया है। राना सना भिपरे हाथी की तरह हाँपने लगे, बोले कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी जुर्म है, इन्हें वहीं पकड़ लेना चाहिए। इमरान खान इस मरतबा अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं। इस बार हमने तजुर्बाकार और इंजीनियर लोगों से मुशावरत की है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया तो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। ये भी बोले कि इमरान खान पर इनके नजरिए की बुनियाद पर बगावत का मुकदमा चलना चाहिए। 25 मई को पुलिस गर्दी की मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में लोगों को अगवा किया गया, मारा पीटा गया, लीडरशिप पर दर्जनों मुकदमात दर्ज किए गए। मियां महमूद रशीद की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा कि किसी से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। देखिए, ये तो रब्ते उन्हीं दिनों हुए थे जब 25 मई को हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। उन्हीं दिनों रब्ते हुए थे और ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें तय हो गई थी। लेकिन जिस ब्रुथल अंदाज से और जिस वहशियाना तरीके से, जिस सफाकाना तरीके से इन्होंने पुलिस गर्दी की पूरे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, जिस तरह लोगों को मारा पीटा, अगवा किया गया, उन पर दहशत गर्दी के मेरे ऊपर 4 मुकदमे हैं दहशत गर्दी के। हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, पंजाब की तमाम लीडरशिप के ऊपर ये दर्जन भर FIR इन्होंने काटी हुई हैं। तो ये उन दिनों की बात है कि ये चाह रहे थे जी ये आप लॉन्ग मार्च जो है ना, इसके ऊपर कोई इस तरह का ऐलान ना करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। उसकी डिटेल तफसीलात तो जो फेडरल हमारी लीडरशिप है उनके पास है, लेकिन ये उस दौर की बात है। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं है और हमें किसी से राब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुआशी इस्तेहकाम हो तो मुल्क तरक्की कर सकता है। हमारी हुकूमतें छोटे छोटे फैसले के लिए भी IMF की तरफ देखती हैं। बाहर का डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र महसूस करती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद का हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। चेयरमैन FBR का सकूत मईशत के हवाले से बयान तशवीशनाक है। माशी इत्मीनान और माशी इस्तेहकाम हो तो फ़र्द, ख़ानदान, कौम और मुल्क तरक्की कर सकते हैं। हमारी हुकूमतें हमारा मुल्क छोटे छोटे और मामूली फैसलों के लिए भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ देखते हैं। हमारी हुकूमतें बाहर के डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदा होने की बजाय फ़ख्र का इजहार करती है। सारे बजट की तैयारी में IMF की शराइत और उनके डिक्टेशन को क्या से उनको बैलेंस करने की कोशिश की है। चंद महीने कबल खुद FBR की चेयरमैन ने ऐलान किया था सबूत मईशत हो गई है, हमारे साथ वसाइल की कमी नहीं है। और यहाँ आपको बताएं कि अपना आर्मी चीफ लाने की बातें करने वाले अपना चेयरमैन नैब लाने पे मामले पर फंस गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने चेयरमैन नैब बनने से माजरत कर ली है। रिटायरमेंट के 2 साल मुकम्मल होने तक कोई जज चेयरमैन नैब नहीं बन सकता। हुकूमत उजलत में है या तजुर्बाकारी के दावे खामोखा थे। जावेद इकबाल से जान छुड़वाने की जल्दी में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को चेयरमैन नैब बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन कवायद व जवाबित नजरअंदाज कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर या कोई भी जज रिटायरमेंट के 2 साल पूरे होने तक कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकता। तनाज़े के खदशे के बाइस जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने नैब के चेयरमैनशिप कबूल करने से इनकार कर दिया। ऐलान के बाद तजुर्बाकार पार्टियों के तज्ज़ियाकार वज़ीर आज़म की तजुर्बाकार कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ को जल्दबाजी न करने का मशवरा दिया। बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कड़ी निगाह रखे हुए है। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मजीद नामों पर बातचीत का मशवरा भी दे दिया गया। अब इखलाक तारर, आफ्ताब सुल्तान और नासिर खोसा के नाम ज़ेर बहस हैं। नाम नहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया।
तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं तो मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते? क्या ये हाउस रबर स्टैम्प है? जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने सेनेट में सवालात उठा दिए। बोले कि हुकूमत जब मुआहिदा कर लेगी तो अंगूठा लगाने के लिए इसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। सेनेटर मुश्ताक ने कहा वो कौमी सलामती कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन उन्हें इजलास में नहीं बुलाया गया। वज़ीर आज़म ने सिर्फ मखसूस अफराद को कमेटी में दावत दी थी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने भी तालिबान से मुज़ाकरात पर ज्वाइंट सेशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। साथ ही मुज़ाकरात पर एतराज़ भी उठा दिए। बोले कि एक तरफ टीटीपी से बात, दूसरी तरफ अपने लोग जेलों में हैं। ये दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सेनेट इजलास के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद में दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहले तो फैसल जावेद ने शेर पढ़ा, कहा कि वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जिस पर चेयरमैन सेनेट अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे। जवाब में बोले कि फ़िक्र ना करें, आपको चाय भी पिलाएंगे। फैसल जावेद ने ऐवान के कोरम पूरा ना होने की निशानदही की, कहा कि कोरम पूरा ना करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो जो हम में तुम में करार था चेयरमैन साहब, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी हम भी तुम में कभी हम में भी तुम में भी चाह थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो चेयरमैन साहब। अच्छा सर, पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पॉइंट ऑफ पब्लिक चाय भी पिलाऊंगा, फिक्र ना ये करो। है कि कोरम पूरा करना तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। और ये आप पॉइंट आउट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं अच्छा, ठीक है। जब किया था तो तब आपने तो काउंटिंग नहीं की। आईनी तरमीम कामयाब कराना तो बहुत दूर की बात है ना सर। आईनी तरमीम पेश भी नहीं हो सकती क्योंकि हाउस की तादाद ही पूरी नहीं है, हाउस की तादाद ही पूरी नहीं है। तो इसलिए पेश तो हो सकती है, पेश हो भी जाए, एंटरटेन नहीं हो सकती। 2/3 इस वक्त हमारे पास, इस वक्त मुल्क के अंदर दस्तूर साज असेंबली नहीं है। कराची के इलाके सदर और खारादर और धमाकों में अलहदगी पसंद तंजीम के कौन कौन से मुलजमान मुलविस थे और इनका तरीक़ा वारदात क्या था? बोल न्यूज़ ने मुलविस मुलजमान की तस्वीर और तफसीलात हासिल कर ली। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद PCHS ब्लॉक 2 में सनतकार के घर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही मददगार 15 पुलिस की नफरी पहुँच गई। मुतासर सनतकार का कहना है कि फायरिंग के वक्त उसके अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ मुलाजिम मौजूद था। थाना पुलिस अब तक नहीं आई है। मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। 15 मददगार के एहलकार मालूमात लेकर रवाना हुए। कराची से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने पेशावर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए $1 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। दौरान दुबई सफ़र करने जाने वाले मुसाफिर 1,89,000 से ज़ायद सऊदी रियाल, 6,185 UAE दरहम और $1,546 कैश बरामद कर लिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दुआ जहरा केस निपटा दिया। वालिद मेहदी काज़मी को मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी गई। अदालत का कहना था कि किसी हमारा ये दायरा इख्तियार नहीं है। दौरान समाअत रिमार्क्स में जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि जब लड़की खुद कहती है कि उसे अगवा नहीं किया गया तो केस तो खुद ही ख़त्म हो गया। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने फिर भी एहतियात से काम लिया। मेहदी काज़मी ने कहा कि मेरी बेटी ने दबाव में बयान दिया है। दुआ जहरा केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, मेहदी काज़मी मेडिकल बोर्ड के लिए मुताल्लिका फोरम से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ जहरा केस निपटा दिया। कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार मेहदी काज़मी ने बताया दुआ जहरा का मेडिकल अदालत के हुक्म पर हुआ, लेकिन उसके लिए कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बना। हमने बच्ची को तलब करने और हवाले करने की इस्तदा की थी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने दुआ जहरा को बुलाकर बयान तो रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह इस्तदा तो पूरी हो गई। 2 हाई कोर्ट्स ने बयान रिकॉर्ड किया। उसने कहा वो मर्जी से गई है। जब लड़की खुद कहती है कि उसे अगवा नहीं किया गया तो केस तो खुद ही ख़त्म हो गया। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने फिर भी एहतियात से काम लिया। मेहदी काज़मी ने कहा मेरी बेटी को हिरासा किया गया है, उसने दबाव में बयान दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया अगर दुआ जहरा ने दोबारा कह दिया कि वो शौहर के साथ रहना चाहती है तो क्या करेंगे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त मेहदी काज़मी के वकील की वापसी की इस्तदा पर निपटाई गई।
सजावल में अफसोसनाक हादसा पेश आया। गांव डतल खान लगारी में 2 मासूम बच्चियां जौहर में डूबकर जाँ बहक हो गईं। राबिया और शाना घर के करीब खेलते हुए जौहर में गिर गई थीं। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बच्चियों को निकाला, सिविल अस्पताल सजावल मुंतकिल किया। डॉक्टर ने मौत की तस्दीक की। अस्पताल इंतजामिया ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी। पीएसपी के मोहम्मद दानिश खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। दानिश खान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान सूबाई वजीर और सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी से मुलाकात के बाद जारी करदा वीडियो में कहा कि सईद गनी ने दानिश खान को पीपल्स पार्टी में शमूलियत और मुबारकबाद पेश की। दानिश खान 2018 के आम इंतखाबात में पीएसपी के टिकट पर खड़े हुए थे। उन्होंने NA 241 में 5000 से जायद वोट हासिल किए थे। दानिश खान कराची के मुमताज़ सनअतकार हैं और मुख्तलिफ कारोबारी और सनदी तंजीमों के साथ मौजूदा ओहदेदार भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।